हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अजीब, हैरान कर देने वाली रियल हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ। ये कोई जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कोई सब्सक्राइबर की आप बीती नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा है जो मुझे हाल फिलहाल में पता चला। अब आप लोग सोचो, कोई एंटिटी मतलब मैं आप लोगों को डायरेक्ट नरेट करती हूँ टुवर्ड्स जीन। अगर उसके साथ कोई बच्चा हो जाए, कोई लड़की के साथ जो घटना घटी हो और वो जिनको प्यार हो जाए उस लड़की से और उस प्यार का रिजल्ट मिले एक बच्चा, तो कैसा रहेगा? मैं यही कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है वो राजस्थान के मेवात इलाके में आज भी प्रचलित है। कहा जाता है अगर किसी औरत का दिल टूट जाए तो उसकी पुकार इंसान नहीं कुछ और सुनता है। ये कहानी है 2012 की। मेवात के पास एक छोटे से गांव नूह क्षेत्र के बाहरी हिस्से की एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी सुंदरता और अकेलापन एक जिन को उसकी जिंदगी में ले आया। नूह हरियाणा राजस्थान सीमा के पास का इलाका। सुनी गलियां, मिट्टी का घर, रात को जल्दी सन्नाटा। वहीं रहती थी रुखसार। रुखसार बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चेहरा ऐसा कि लोग दूर से देखते रह जाएं। उसकी शादी हुई थी यासीन से। यासीन बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वो ज्यादातर बाहर रहता, काम में डूबा हुआ रहता, पत्नी को समय नहीं देता। रुखसार धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी। एक रात करीब 2:15 पर रुखसार को लगा कोई उसके पास बैठा है। उसने सोचा यासीन लौट आए होंगे, लेकिन यासीन तो शहर गए हुए थे। उसने आंखें खोली। यासीन वहीं था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी। उसमें एक अजीब चमक थी, जैसे अंधेरे में कोई अंगारा। दिन में जब यासीन सच में घर पर होता वो नॉर्मल रहता, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती जब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। वो ज्यादा पास आता, अजीब तरीके से बातें करता और हर बार एक बात दोहराता, तुम अकेली हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रुखसार को लगता शायद उसका पति बदल रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक रात रुखसार ने देखा कमरे की दीवारों पर यासीन की परछाई नहीं दिख रही है, बल्कि एक लंबा धुंधला अजीब आकृति जैसा साया था। उसने डर कर पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूं जिसने तुम्हारी पुकार सुनी। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बांध लिया। रुखसार का गला सूख गया। वो आगे बोला, तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं है, मैं समझता हूं। तुमने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया।
रुखसार खुश नहीं थी। अपनी शादी में वो प्यार चाहती थी और अब कोई था जो उसे ध्यान दे रहा था। डर और चाहत दोनों उसके अंदर लड़ रहे थे। धीरे धीरे उसने उस साय को स्वीकार कर लिया। अब घर में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजा अपने आप बंद होता, रात को फुसफुसाहटें सुनाई देती, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। यासीन को कुछ याद नहीं रहता। उसे लगता वो थकान से चूर है। असल में कोई उसकी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा था। कुछ महीनों बाद रुखसार गर्भवती हुई। डॉक्टर ने कहा सब सामान्य है, लेकिन रुखसार को याद था कुछ रातें ऐसी थी जब यासीन गांव में ही नहीं था। उसका डर अब पछतावे में बदलने लगा। बच्चा पैदा हुआ। उनका एक बच्चा जो हुआ वो लड़का था। जन्म के समय कमरे में अचानक बिजली चली गई। बच्चे ने रोया नहीं, बस आंखें खोलकर सीधे छत की ओर देखने लगा। दाई ने कहा, ये बच्चा अजीब है। बच्चा बड़ा होने लगा। 3 महीने की उम्र में ही वो रात को जाग जाता, कमरे के कोने में देखता और मुस्कुराता। एक रात रुखसार ने साफ देखा, एक धुंधली आकृति बच्चे के पास खड़ी हुई थी। वही आवाज, ये मेरा अंश है, तुमने मुझे ठुकराया नहीं था। यासीन कमजोर होने लगे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे। उसे सपने में कोई गला दबा रहा है ऐसा महसूस होता। तभी रुखसार ने गांव के एक मौलवी को बुलाया। मौलवी आए और उन्होंने कहा, ये जिन आशिक जिन है। ये खूबसूरत औरतों से बंध जाता है और पति के रूप में आता है। रात को आयतें पढ़ी गई। अचानक तेज हवा चली, कमरे की चीजें गिरने लगी। रुखसार ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें अकेलेपन में स्वीकार किया था, लेकिन अब नहीं। दीवारों पर साया फड़फड़ाया, फिर अचानक सब शांत। यासीन बेहोश पड़े थे। चैन गया नहीं या फिर चला गया, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चा आज भी आईने में देखकर हंस देता है और कभी कभी उसकी आंखों में वही अंगारे वाली चमक दिखाई देती है। मेवात के उस गांव में आज भी कहा जाता है, औरत का अकेलापन सबसे खतरनाक दरवाजा है, क्योंकि उसे इंसान नहीं जिन सुनते हैं। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ कर आप लोगों के लिए कहानी और किस्से लेकर आती हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है जो आप लोग चाहते हैं मैं अपनी आवाज पे नैरेट करूं, तो आप सब लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड thank you for watching.